चलो आज का अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान। या इसको बोलते हैं अपन मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। इंग्लिश मीडियम से हो गया आप? कौन सी स्कूल से? ग्रीन वैली स्कूल से गया। और तुम्हारे पास वो तुम्हारे साथ जो पढ़ते थे वो नहीं है क्या आज? चलो, मॉलिक्यूलर मास को बोलते हैं मोलर मास, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत काम में आता है टॉपिक, है ना। दो नाम से इसको जानते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान, और दूसरा क्या होता है? परमाणु मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या मोलर मास, है ना। देखो क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको जो लिखाया था ना, आणविक एटॉमिक मास यानी हर एटम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उनका मास निकालना लिखाया था क्या मैंने? आपने लिखा है क्या उसको? जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें अपन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का एक होता है ना। फिर हाइड्रोजन के बाद में हीलियम का कितना होता है? चार। चार तो होता है ना। और किससे आता है ये? अगर एटॉमिक नंबर, क्या कहा? एटॉमिक नंबर अगर इवन में है ना, ये किसमें? इवन। इवन का मतलब सम के अंदर है। तब आप एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर। कैसे निकालेंगे आप? 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर। जैसे ये हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1। हीलियम 2 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है क्या? तो ये बातें, जैसे लिथियम है आपके पास, क्या? लिथियम। लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। समझ गए क्या मेरी बात? आप इसको क्या बोलते हैं? परमाणु, परमाणु क्रमांक। अगर इवन नंबर में है, ये सम संख्या में, तब तो क्या करेंगे? 2 गुणा एटॉमिक नंबर से गुणा कर देंगे। और अगर ये ऑड नंबर में है, ऑड मतलब क्या हुआ? विषम संख्या में है ये। किसमें? विषम संख्या के अंदर अगर है ये, तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस 1। क्लियर है क्या बातें? 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस 1। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सम है कि विषम है? ऑड है कि सम है? ऑड है कि इवन है? ऑड है ना। देखो ये ऑड नंबर है, ये विषम संख्या, ये 1 3 5 7, समझते हो क्या? उनको तो बोलते हैं ऑड नंबर। और 2 4 6 8 10 उनको बोलते हैं इवन नंबर। समझ गया क्या? अब जैसे हाइड्रोजन की कितना नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1। तो क्या करेंगे अपन? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, कितना आएगा? 3। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये 1 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये इस प्रकार, मतलब हाइड्रोजन का कितना आना चाहिए था? 3, लेकिन होता कितना है? 1। एक्सेप्शन है ये, ठीक है ना। जैसे हीलियम की बात करें, किसकी बात करें? हीलियम की। अब हीलियम 2 नंबर पे आता है। 2 मतलब सम के विषम? सम। इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर। तो 2, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2। तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? 4 लिखा है। समझ गए क्या? अब जैसे लिथियम है, ये क्या है? लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। ओड है कि इवन है? ओड है। तो ओड के लिए क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। देखो 3 एटॉमिक नंबर है, और 2 का 2 प्लस 1, तो 3 दूनी 6, कितना आएगा? 7। तो लिथियम का कितना एक मोलर मास या एटॉमिक नंबर होता है? 7 होता है। क्लियर है क्या ये? अब लिथियम के बाद में कौन आता है? बेरिलियम आता है ना। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4। अब ये ऑड है कि इवन है? इवन है कि ऑड है? इवन। सम संख्या है, तो सम के लिए क्या है? 2 गुणा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है इसका?
4, देखो यहाँ पर लिखा है 4 एटॉमिक नंबर इसके पैरों में लिखे रहते हैं 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, लेकिन इसका 8 नहीं होता 9 होता है ना। एक तो ये अलग है और एक ये अलग है। क्लियर है क्या? होना चाहिए था इसका 8, लेकिन कितना होता है 9, ठीक है ना। और अब इसके बाद में बोरोन 5 नंबर पे आता है ना। बोरोन के लिए क्या है बताओ मुझे, ओड है कि इवन है? ओड है ना, विषम संख्या है। देखो विषम तो कितने होते हैं, 1 3 5 7 9, ये जो संख्या होती है ना वो क्या होती है ओड। 2 2 4 6 8 और 10 ये क्या होती है इवन। समझ गए ना। तो अब देखो 5 है तो 5 है क्या है ओड संख्या है। ओड के लिए क्या है 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो 2 को एटॉमिक नंबर कितना है बोरोन का 5 है ना। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 10, 10 प्लस 1 कितने हो गया 11, तो इसका 11 होता है। कार्बन की बात करें कितना होगा, जो ओड है कि इवन है, इवन नंबर है ना। इवन नंबर के लिए क्या करते हैं अपन 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे निकालते हैं ये? अरे समझ रहे हो क्या, है ना। अब इसके बाद में कौन आता है नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। ओड है कि इवन है, ओड के लिए देखो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर कितना है 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 आएगा, 14 को एक और एक जोड़ देंगे तो 15 आना चाहिए था कितना 14 आना चाहिए था 15, लेकिन कितना आता है इसका 14। देखो यहाँ पर तो 8 आना चाहिए था, कितना किया 9, 9 किया ना, एक बढ़ा दिया यहाँ और यहाँ पर आना चाहिए था 15, 15 आना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिया एक कम कर दिया। समझ गए ना। तो ये भी क्या होता है अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। होना चाहिए था यहाँ पर 15, लेकिन कितना हो रहा है यहाँ पर 14 हो रहा है। क्लियर है क्या ये बातें? नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इवन है कि ओड है, इवन है ना। तो इवन के लिए 2 गुणा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। क्लियर है क्या बातें? फिर फ्लोरीन 9 पे आता है। तो फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, तो क्या करें ओड है कि इवन है ओड। तो 2 मल्टीप्लाइड एटॉमिक नंबर प्लस 1, एटॉमिक नंबर कितना है 9, 9 को 2 से करें 18, 18 और 1 19। समझ रहे हैं क्या सब लोग? फिर नियोन, नियोन देखो इवन है कि ओड है इवन, तो 10 को 2 से गुणा कर दो 20। अरे देखो 2 गुना एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा। सही है क्या? ये इनका क्या है एटॉमिक वेट है, ये क्या है ये यानी एटम का वेट होता है इसके लगभग, है ना। सोडियम की बात करें अपन, सोडियम 11 नंबर पे आता है ना। तो ओड एक इवन है और तो कितना देते हो 2 गुणा 11 प्लस 1, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है ना 23 आता है इसका। फिर मैग्नीशियम की बात करें 12 नंबर पे आता है। तो इवन है क्या ओड है इवन, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। समझ रही हो क्या आप? ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। मैग्नीशियम के बाद में कौन आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है 13, ओड है के इवन है। अरे 13 3 आ गए ना, तो ओड है ये, ठीक है ना ओड। तो ओड के लिए क्या है तो 13 दूनी 26 और 1 27। समझ गए क्या? एल्यूमिनियम के बाद में, एल्यूमिनियम के बाद में कौन आता है यार सिलिकॉन, याद करना पड़ेगा ना आपको। तो सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, ओड है के इवन है, इवन है ना, तो 14 दूनी 28। फिर फॉस्फोरस 15 नंबर पे आता है, इवन है के ओड है ओड, ओड के लिए क्या है 15 दूनी 30 और 1 सही है क्या? ठीक है ना। फॉस्फोरस के बाद में सल्फर, सल्फर का कितना आएगा बताओ आप, सल्फर का कितना आएगा हाँ 32, अरे 32 आएगा 32। देखो इवन है ना तो इससे निकालेंगे आप। सल्फर के बाद में क्लोरीन,
कितना आएगा इसका बताओ, कितना आएगा इसका, लेकिन इसका होता है 35.5, याद कर लेना इसको, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। 18 नंबर पे आता है ये ओड एक A1 है, A1 है, तो इसका कितना आएगा बताओ, 18 दूनी 36, लेकिन 36 नहीं तो इसका 40 होता है, इसका कितना होता है, ठीक है ना, ठीक है, हाँ 40 कैसे होता है, बस वेट होता है इसका। ये तो ट्रिक निकाली गई है, इसको कैसे याद करते हैं, वरना मैं डायरेक्ट लिखा सकता था आप लोगों को, समझ गए क्या, ये निकालने की ट्रिक है। अब ये जो ट्रिक है ना, जो आपको स्टार लगा रखा है ना, वो उस पर लागू नहीं होता, उसको फॉलो नहीं करता है ये। अब पोटेशियम है, कितने नंबर पे आता है, 19, ओड है कि इवन है, ओड है ना, तो कितने नंबर पे कितने आएंगे इसके, 39, और इसका कितना आएगा, 40, सही है क्या, इवन नंबर है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 40 आएगा, हाँ किसका आएगा, अरे ये इवन है कि ओड है, सम है कि विषम है, सम है ना, तो सम के अकॉर्डिंग देखना है आपको, क्लियर है क्या ये तो हुआ है एटॉमिक मास, क्या हुआ है ये, एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना क्या है ये बताओ मुझे, पढ़ना क्या है, मोलिकुलर मास, यानी कोई मोलिक्यूल बना लिया, जैसे हमने बना दिया ये NaCl, ये एक मोलिक्यूल है। अब इस मोलिक्यूल का वेट कितना आता है ये आपको पता करना है, ठीक है ना। अब आपको एक मोलिक्यूल दे दिया, उसका वेट आप काउंट करोगे, तो किससे काउंट करोगे, कितना आएगा, जैसे सोडियम है, यहाँ पर क्या है, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है वो 23, तो 23 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, दोनों को जोड़ दो आप, कितना आएगा, 0.5, 5 और 3 8, तो 58.8 आएगा, समझ गए। तो इस NaCl का वेट कितना आएगा, 58.5 आएगा, समझ गए ना, 58.8 आएगा, समझ गए क्या, बताओ मेरी बात आप, अरे क्लियर है क्या, समझे कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हैं, अलग अलग करके निकालते हैं। देखो भाई, आपका ये रूम है, इस रूम का वेट करना है, तो सबसे पहले आप इस रूम के अंदर प्रेजेंट हर चीज का वेट कर लो, आप हर चीज का वेट कर लो, उनको जोड़ दो, वो इस रूम का वेट आ जाएगा, सही है ना। तो आपको किसका वेट करना है, NaCl का, तो Na का अलग कर लो, Cl का अलग कर लो, उनका वेट जान लो, आप जानने के बाद दोनों को मिक्स कर दो, वो NaCl का जाएगा, क्लियर है ना। जैसे Na है, तो Na का क्या होता है, Na का कितना होता है, 23 होता है ना, तो 23 प्लस Cl का कितना होता है, 35.5, दोनों जोड़े कितना आएगा, 58.5 आएगा, क्लियर है क्या। दूसरा एग्जांपल देखो, NaOH, क्या बनाया है ये, NaOH। अब Na का सोडियम को कितना होता है, अरे 23 होता है, देखो यहाँ से देख के बता सकते हो आप, सोडियम को कितना होता है, 23, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना, तो 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, सबको जोड़ दो आप, तो कितना आएगा, जोड़ लो कितना हो गया, देखो 23 में एक जोड़ दिया, यहाँ पर 24 हो गए, 24 में 6 जोड़ दिया, 30 हो गए, 40 आएगा। तो इस NaOH का वेट कितना आ गया, 40 आ गया, समझ गए क्या। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कितना आ गया इसका, 40 आ गया, समझ रही हो क्या। जैसे HCl का बताओ मुझे आप, HCl कितना आएगा बताओ, 1 प्लस, वेरी गुड, 35.5, देखो Cl का कितना होता है, और हाइड्रोजन का एक, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएंगे, 36.5,
ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब आप बताओ मुझे H2SO4 का, चलो रुको एक मिनट, इसका बाद में ना, आप पहले O2 का समझ लो। आप किसका? O2 का। देखो O2 आपके पास है ना, अब यहां पर एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? देखो यार यहाँ चीजें बताओ आप, कितना होता है? 16 होता है ना, तो 16। अब कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? दो, तो दो से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा इसका? मतलब O2 का जो वेट होता है कितना होता है? 32 होता है। समझ गए क्या? अब आप N2 को बताओ, N2 का कितना होगा? हम्म, समझ कैसे होगा? अब ये याद करना पड़ेगा, ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, याद करना पड़ेगा तब तो निकालेंगे ना आप लोग। समझ गए मेरी बात? तो इसका कितना होता है? 14 दूनी 28 होता है। अब आप इसका निकालो, अरे नोटबुक में निकालो इसका। आप कितने परसेंटेज हुए तुम्हारे? 67। हाँ 117, वापस से निकालो। सही। 1096, एक का तो है 1096 आ गया, 1096। अच्छा, और तुम्हारा कितना है? 117। और तुम्हारा? 170। ये तो लिखा है ना मैंने। हाँ निकालो वापस से। अरे सही तरीके से निकालो आप लोग। ये तेरा 1096 कैसे आ गया बता मुझे तो। यही तो आएगा तेरा, तो कैसे आया बता? अरे कैसे आया है पूछ रहा हूं मैं। यहाँ बता मुझे, हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का, लेकिन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? दो, तो कितने लिखेंगे? हाँ, तो 2 × 1 लिखेंगे। समझ गए ना? प्लस सल्फर का कितना होता है? सल्फर का कहाँ है? सल्फर देखो यार, 32 दिख गया क्या? तेरा है नहीं क्या अभी? लास्ट का। अब O4 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको सोल्व कर लो, आ जाएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 प्लस 32, 16 चौक 64। अब आप कर लो, इनको जोड़ लो, कितना आएगा? 98 आएगा। हाँ भाई, कहाँ गलती है तुम्हारी?
हाँ तो आराम से करना है, कोई रिजल्ट थोड़ी मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है ना बेटा, आराम से करना है बिल्कुल। और तुम्हारा क्या हुआ दिखा? सबने मिला के लिख दिया क्या? अरे यहाँ पर किया है ना, देखो एक Na का किया, देखो Na का फिर Cl का जोड़ दिया, जोड़ना है तो और क्या करना है आपको? अब तो समझ गया ना कैसे करना है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलना हाँ ना। ये लिखे हुए क्या आपके पास? ये ओ यू को नहीं हो, O4 है यो। जैसे देख इस तरफ, ये O2, O2 का मतलब ऑक्सीजन के दो अणु है यहाँ पर O4 लिखा है ये, तो 4 का मतलब ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब ये हुआ है। ठीक है ना? ये N2 इसका 28 कैसे आया फिर? क्योंकि यहाँ पर N2 दो ऑक्सीजन ऐसे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन कितना होता है? 28, एक की 10 14 होता है, और दूसरे नाइट्रोजन का 14, 14 14 को जोड़ दो आप, 28 हो जाएगा ऐसे। समझ गया क्या? चलो आप ना इसको जल्दी लिखो, आप लोग लिखा हुआ है ना तुम्हारे पास? तो ये लिखा हुआ है क्या? जल्दी लिखो। तूने मैथ लिया है या बायो लिया है? और तूने क्या लिया है रे पीछे? और आपने मैथ? क्या नाम तुम्हारा? सोहेल। ये क्या बन रखे भाई हाथ में? क्या है ये? हाँ सोहेल, क्या पहन रखे हो? किसका है ये? लोहे का है चांदी का है? अच्छा, इतनी चांदी पहनना हराम है, बताया गया आपको। 4 ग्राम तक चांदी पहन सकते हैं, उसके बाद नहीं पहन सकते। कितने ग्राम का है ये? ज्यादा ग्राम का है, 10 बाय कम से कम 20-25 ग्राम का है, तो ना ये नहीं पहनना चाहिए ना। हाँ ये गलत है पहनना। 4 ग्राम तक चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, उसके बाद नहीं पहन सकते। सोना तो वैसे हराम है मर्दों को पहनना, है ना? है कि नहीं? कोई पहनता है क्या सोना, बताओ? हराम है वो। तो चांदी की गुंजाइश है, वो भी 4-5 ग्राम तक गुंजाइश है। ठीक है ना? तो इसको नहीं पहनना चाहिए ना। अब आप तुम पहन रहे हो, तुम्हें गुनाह मिलेगा भाई, वैसे गुनाह कर रहे हैं और जानबूझ से गुनाह कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज है ना, निकाल देना आप लोग। अंगूठी पहनो यार, अंगूठी पहनने में क्या है कि नहीं? सही है ना? अच्छा भी लगता है, ये अच्छा नहीं लगता अपने। हो गया है क्या ये? वो एग्जाम्पल वगैरह होता है जल्दी जल्दी। तो वो लड़के उसी दिन आए थे या उसके बाद नहीं आए क्या? क्यों? हाँ, अच्छा अच्छा, जान पहचान तो करना पड़ती भाई। तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे थे पूरे ग्रीन वैली के अंदर? वो कहाँ चले गए सारे बच्चे? अच्छा, हाईएस्ट परसेंटेज कितने हैं?
वो जो पढ़ते थे तुम्हारे साथ कोचिंग, सारे बच्चे पास हो गए क्या? हाँ, 30 आदमी फेल हुए स्कूल में, बताया क्या? 30 बच्चे। ये पता नहीं है क्या? 30 बच्चे फेल, पूरी पूरी क्लास सी के अंदर लगभग सब फेल हो गए। बी में बहुत सारी लड़कियां फेल हो गई। हाँ, उतार लिया क्या आपने? चलो, अब ना कुछ अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आप बताना किसका क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? फिर अपन सॉल्व कर लेते हैं उनको। ये लिख लिया ना एग्जाम्पल आप लोगों ने? ये CH3, चलो पहले इसका करते हैं। CH4, कौन सा, कितने एग्जाम्पल हो गए? एग्जाम्पल नहीं लिखे क्या आपने यहाँ पर यार? 3 कैसे हो गए? 5 हो गए ना, अब ये छठा है। चलो लिखो, फिर बताओ इनका कितना आएगा। CH3 है नहीं? इनको सोल्व करना शुरू करो आप। ये 17 एग्जाम्पल है, तो इस कितने आए इसके बताओ? 16 है क्या? हाँ, तुम्हारे कितने हैं रे? उतार रहे हैं अभी? एक काम करो, आप 15 तक तो उतारो, फिर इसको सोल्व करो जल्दी। पन- कर भी लिया क्या? कितना, इससे कितना आया? जल्दी कर दो, कितना बोला इंसान को। क्या नाम तुम्हारा रे पीछे? अजहर। और तेरा क्या नाम है? साहिल।
नाम मुझे कम याद होते हैं भाई, अभी भी 12th क्लास में से बच्चे हैं जिनका नाम अभी तक याद नहीं है। क्या देख, ये यहाँ पर कार्बन है ना, ध्यान दे इसके अंदर कार्बन का कितना होता है 12 ना, तो मैंने लिखा 12। अब ये कितने कार्बन है एक के ना, तो गुणा एक से करो तो 12 ही आएंगे, तो आप 12 लिखो प्लस। अब एक हाइड्रोजन का कितना होता है एक, गुणा कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 जितने हैं ना तो उतने से गुणा करना है। अब कितना आएगा ये 16 आएगा। ये एग्जांपल्स है, आप इनको जल्दी करो भाई। सातों में कितना सी, अरे ये माइनस नहीं है, बॉन्ड है बेटा ये, अरे बॉन्ड है ये एक ही है, पूरा का पूरा एक ही है ये। इसको ना ऐसे लिखते हैं एक ही है ये बेटा, माइनस नहीं है, बॉन्ड है ये। इसको एथेन बोलते हैं, एक ही है ये। सातों में कितना आया 15, तो आ ही नहीं सकता बेटा। 30, 12, हाँ बिल्कुल सही है 30। देखो कैसे आया, देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पर कार्बन, अरे कार्बन CH3, CH3 कितने कार्बन है, अरे कितने कार्बन है यार 2। अब एक कार्बन कितना होता है 12, चलो ऐसे कर लो आप, ये कार्बन है, इस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होगा एक, एक होगा ना तो 3 का कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, फिर प्लस एक कार्बन कितना होता है 12, एक कार्बन का 12 तो होता है ना। अब एक हाइड्रोजन का एक होता है, 3 का कितना हो जाएगा 3, 30 आएगा। देखो 12 और 3 15, 12 और 3 15 दूनी 30, समझ गए क्या, ऐसे करना है। इसका बताओ कितना आया CH3COOH, इसका बताओ कितना आया, हाँ 60। और इसके अलावा CH3COOH, देख पहली मैं एक बात बोल रहा हूँ, शर्माने में पूछने में शर्माना, देख पहली बात तो जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, बस पूछ लो, शर्माएगा ना तो फिर वो कमी कमी रह जाएगी, समझ गए ना। अब तुझे कौन सी नहीं आ रही समझ में, पूछ मेरे से, मैं बताऊंगा। COOH, हाँ हाँ, इसके लिए 16 आएगा, इसके लिए भी 16 ही आएगा, 2 ऑक्सीजन है ना। इसका कितना है 60 आएगा आपका। और अरे पीछे वाला जर क्या हुआ 60 आएगा, तो दिखा कैसे आया 60, दिखा क्या वही निकाला गया अभी, देख इस तरफ
कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो 3 के कितने जाएंगे, 3 के कितने हो जाएंगे, अरे यार, अरे एक हाइड्रोजन का एक है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ही तो आएगा ना, फिर प्लस एक कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस इस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का एक बराबर। अब देखिए इसको सोल्व कर ले, ये 12 और 3 15 15 आ गए ना, 15 और 12 कितने हो गए 27, 27 और 16 47, नहीं कैसे हो गया, देखिए बताओ, ये 12 हो गए, 12 और 3 15, 15 हो गए ना ये तो 15। अब देख 16 कम 16 16 32 हो गए क्या, ये 32 हो गए ना, 32 और 2 34, 34 और 10 44 और 1 45, इसमें 45 जोड़ दो आप, कितने आएंगे 60 आएंगे। समझ गया क्या किसे करना है, अब आराम से कर, एकदम रिलैक्स हो गया ना, कोई वर्ल्ड कप थोड़ी मिलने वाला है यहाँ पर, आना चाहिए सही। HNO3 कितना आया 63, चेक कर लेते हैं भी कितना आएगा, कितना आया, अरे सही आ रहा है क्या, चलो करो आप जल्दी करो, थोड़ी स्पीड बढ़ा भाई। साहिल इनको याद करके आना अगली बार, ठीक है ना, पूछूंगा मैं आप लोगों से। वो कंप्लीट हो गया क्या, चलो देखो भाई आप लोग, HNO3 इसका कितना है आपका 63, चलो चेक कर लेते हैं आप लोग, देखो भाई बोर्ड पे देखो सब लोग, हाइड्रोजन का कितना आएगा एक, प्लस एक नाइट्रोजन का 14 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने देखो कितने हो जाएंगे ये 48 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 63 है ना। CO2 का कितना आया 12 प्लस 16 गुना 2 कितने आएंगे 44, सही है ना। KCl पोटेशियम का कितना होता है देखो, पोटेशियम का 39 प्लस Cl का 35.5 74.5, 5 4 3 सही। इसका कितना आएगा, एक कार्बन कितना होता है 12 होता है, अब 12 गुणा 2 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुणा 5, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1 जोड़ लो, 12 दूनी 24, 24 और 5 29, 29 होगी ना, 29 और 1 30, 30 और 16 कितने हो गए 30 और 16 कितने हो गए 46, 46 आएगा भाई, अरे 12 हो गए, रुक जाओ, 12 24, 24 और 5 29, 29 और 1 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46 आएगा, 46 आएगा। LiCl कितना आया, अब लिथियम का देखो आप 7 होता है इसका, 7 प्लस
35.5 बराबर कितना आएगा, कितना आएगा 42.5। समझ में आ गया कैसे निकाल ले, समझ गया कैसे निकाल ले। तो किया तो नहीं है। सीओ कितना है, बताओ सीओ का, सीओ का कितना आया, अरे तूने कितना निकाला है यार, चलो साइलेंट जब दो। 12 प्लस 16 कितना आएगा 28। इसका बताओ 1 प्लस, अबे देखो इसका कितना होता है 19, तो कितना आएगा 20। SiCl4 का बताओ, हाँ Cl का 28 होता है, फिर प्लस 35.5 मल्टीप्लाई 4 कितना आया 170 पॉइंट, रुको 35.5 है ना, 35 बजे 70 14 14 सही है। इसको जोड़ते हैं 35.5 को 4 से मीटर लगा कितना 520, कितने आएंगे यहाँ पर 142 आएगा ना, तो यहाँ पर 67170 सही बिल्कुल, वेरी गुड। CaCl2 कितना आएगा, हाँ 111। देखो कैल्शियम का कितना होता है 40 हो गया ना, 40 प्लस एक Cl का कितना हो गया, 70 हो गए ना, अरे सॉरी 71। 35.5 प्लस 35.5 कितने हो गए 70 पॉइंट, अरे कैसे आएगा, हाँ 71 तो आएगा ना। देखो अरे यार आप कहाँ से आए हो, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 5 दूनी 10, एक 5 दूनी 10 और एक 11, 5 दूनी 6 और एक 71 आएगा। अब 71 में 40 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 111 आ जाएगा ना, कितना इसका 71 आया, तो कितना है 111 आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये आप लोगों ने उतार लिया ना, उतार लिया, घर पे सही करना है ना इसको, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, ठीक है जा सकते हैं आप, ठीक है ना। रेगुलर आओ, आप रेगुलर ले क्लास, और आप 3-4 दिन हो गए आप रेगुलर हो, वही आप लोग क्लास करते हो, पढ़ाने में मजा भी आएगा, और 2 दिन 4 दिन